सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को लेकर यह बयान दिया गया है। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि उनकी नौकरी जाए, लेकिन जो भी होगा वो नियम और प्रक्रिया के तहत होगा। सीएस की अध्यक्षता में गठित की गई है एक कमेटी, उनकी सिफारिश के बाद सरकार फैसला लेगी। तो शिक्षकों की नौकरी को लेकर उन्होंने कहा, जो शिक्षक हैं जो भी होगा नियम और प्रक्रिया के तहत होगा। सीएस की अध्यक्षता में जो गठित की गई कमेटी है उसमें सीएम ने ये कहा, उसकी सिफारिश के बाद ही अब सरकार एक फैसला लेगी। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान आया है शिक्षकों को लेकर। बीएड डिग्रीधारी जो सहायक शिक्षक हैं उनको लेकर बड़ा बयान दिया गया है। सीएम की तरफ से कहा है कि नहीं चाहते हैं कि किसी की भी नौकरी जाए, लेकिन जो भी आगे होगा नियम और प्रक्रिया के तहत होगा। सीएस की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। अब उस कमेटी की जो सिफारिश होंगी उसके बाद आगे कोई भी फैसला सरकार लेगी। संतुष्ट नहीं है अलग बात है, बाकी हम लोग उनका मतलब बेहतरी ही चाहते हैं, इसलिए सीएस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किए हैं। और कमेटी का जो सिफारिश आएगा, हम लोग भी नहीं चाहते कि नौकरी से अलग हो, लेकिन कोई चीज़ नियम प्रक्रिया से ही होती है। संतुष्ट नहीं है अलग बात है, बाकी हम लोग उनका मतलब बेहतरी ही चाहते हैं, इसलिए सीएस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किए हैं। और कमेटी का जो सिफारिश आएगा, हम लोग भी नहीं चाहते कि नौकरी से अलग हो, लेकिन कोई चीज़ नियम प्रक्रिया से ही होती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, जिस तरीके से सहायक शिक्षकों को लेकर बयान सीएम ने दिया है, क्या माना जाए थोड़ी सी, हालांकि उन्होंने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि जो भी होगा नियमों की और प्रक्रिया के मुताबिक होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये जो बयान है सीएम साय के, और ये बयान उस दिन है जबकि लगभग एक महीने से प्रदर्शन चल रहा है और लगातार अलग अलग मंत्री और बीजेपी कार्यालय और अन्य जगह पहुंचने के बाद आज ये बयान तब आया है जब आचार संहिता लगी है, नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं। और सरकार भी इस चीज को बखूबी जानती है कि जो टीचर है जिनकी संख्या भले ही 3000 हो, लेकिन वो 3000 परिवार और फिर उन परिवारों से जुड़े परिवार और एक तरह से पूरे युवाओं से जुड़ा मसला है, क्योंकि सरकार जो है वो नौकरी से उन लोगों को निकाली है जो अव्वल आए थे, जो मेरिट सूची में थे। तकनीकी खामियां जो थी वो सरकार के एंड पे थी, उन बच्चों की, उन अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं थी। इस बात को बखूबी सरकार जानती है। तो ऐसे में चुनाव में भी इसका असर नेगेटिव ना हो, इस लिहाज से भी इस बयान को देखा जा रहा है, क्योंकि इस बयान में बहुत ज्यादा स्पष्टता नजर नहीं आ रही है। सीएम का बयान जरूर है, सीएम का बयान अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी के साथ कुछ गलत हो, लेकिन सीएम ये भी कह सकते थे कि हम जरूर उनके भविष्य को लेकर बेहतर निर्णय लेंगे। ये कमिटमेंट हो सकता था, ये कमिटमेंट हो सकता था कि नौकरी रोजगार की व्यवस्था जो है सरकार उनके लिए करेगी, किस तरह से करेगी इस पर जरूर एक नियम के अनुसार निर्णय लिया जाएगा, ऐसा भी कह सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं आया बयान। इससे ये समझ में आता है कि नियम की बात आएगी तो हो सकता है ये भी कहा जाए कि नियम में ही नहीं है तो हम कहां से दें, और फिर उसके बाद आगे जब चुनाव हो जाए उसके बाद कुछ और इस तरह से स्पष्टता आ जाए। तो इस बयान को एक छोटी सी राहत देने वाली बात जरूर है, या इस बात को पॉजिटिव एक उम्मीद की बात जरूर है इस बयान में, लेकिन इस बयान में पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। इस वजह से ये संशय लगातार उन शिक्षकों जो नौकरी से निकाले उन लोगों के बीच में है कि आखिर सरकार इस पर निर्णय क्या लेगी। जी बिल्कुल नीलेश, कहीं ना कहीं एक बार को लगा कि राहत है, बड़ी खबर कि नौकरी नहीं जाने देना चाहते हैं किसी की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये कहकर आगे पल्ला झाड़ लिया जाएगा, हो सकता है कि नियम और प्रक्रिया के तहत नहीं है, इसीलिए इसमें आगे काम नहीं हो सकता है। एक महीने से लगातार जो सहायक शिक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। अभी तक तो नीलेश इस पूरे मामले में किसी ने सुना नहीं था, किसी तरीके का कोई भरोसा अभी तक इन शिक्षकों को नहीं दिया गया था इससे पहले। नहीं, देखिए जब भी सरकार के पास किसी भी नुमाइंदों, चाहे विष्णुदेव साय जो सीएम है उनके पास भी पहले एक डेलीगेट जो है इन टीचर्स का मिल चुका था। इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं या जो संगठन के नेता हैं, तो सबका ये शुरुआती दौर में तो ये कहना था कि हम कोर्ट में भी मजबूती से इस बात को रखेंगे, लेकिन फिर कोर्ट से निर्णय नहीं आ पाया। उसके बाद सरकार ने ये कहा उनसे कि हम भी चाहते हैं कि आप लोग की नौकरी ना जाए, लेकिन जो भी होगा वो नियम के अनुसार होगा। जब नौकरी की बर्खास्तगी की बात आई तो उसके बाद एक भरोसा ये दिया गया कि हम हाई पावर कमेटी बना रहे हैं, इस मामले में हाई पावर कमेटी जो है वो निर्णय लेगी कि आगे करना क्या है। लेकिन हाई पावर कमेटी निर्णय कब तक लेगी, कितना, कोई समय सीमा उसको लेकर तय नहीं किया गया, कोई स्पष्टता नहीं की गई
कि इतने दिन में जो है वो कमेटी जो है अपना फैसला दे देगी या उस पर निर्णय ले लेगी कि इनके साथ क्या किया जाना चाहिए। यही एक बात है जो अभ्यर्थियों से जब हमारी बातचीत हो रही थी, इससे पहले भी अलग अलग मामलों अलग अलग समय में बातचीत हुई, तो उनका ये कहना था कि सरकार ये जरूर कह रही कि हमने हाई पावर कमेटी बना दी, लेकिन वो हाई पावर कमेटी किन बिंदुओं पर काम करेगी, वो हाई पावर कमेटी किस दिशा में काम करेगी, किस समय सीमा में काम करेगी, उस हाई पावर कमेटी में कौन कौन है। सीएस की अध्यक्षता जरूर है, लेकिन उस कमेटी में और कौन है, इस बात को लेकर कोई भी स्पष्टता अब नहीं है। अब चूंकि आचार संहिता लग गई है तो इसमें और भी कुछ हो सकता है, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो इसको लेकर ही एक जो अस्पष्टता थी, संशय था, इस पर ही उन अभ्यर्थी जो है उनको भरोसा नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि चूंकि चुनाव है, चुनाव में हर दल चाहता है कि उसके पक्ष में कोई चीजें आए, कोई चीज नकारात्मक न चली जाए, इस वजह से दिखावे के लिए एक कमेटी बना दी गई। और आज बयान भी आ गया कि वो नहीं चाहते कि कुछ गलत हो, लेकिन नियम में भी बंधे हैं। अब ये दोनों बातें जो हैं ये अपने आप में एक दूसरे का विरोधाभास भी है कि क्या सरकार इस पर स्पष्ट है कि उनकी नौकरी जाने के पीछे उनकी कोई गलती नहीं है, जो टीचर जिसको निकाला गया है। क्योंकि जो सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, जो मानदंड तय किए थे, उसमें ही पूरा करते हुए उन्होंने परीक्षा दी, परीक्षा में वो अव्वल आए, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया, इसके बाद उन्हें नौकरी मिली। ऐसे में अगर सरकार की कोई कमी थी तो क्या उसको दूर करने के लिए सरकार कोई निर्णय ले, उनको कुछ नुकसान न हो, इस पर स्पष्टता नहीं है। और यही कारण है कि लगातार 1 महीने से जो ये टीचर हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। जी नीलेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते आगे, बालाघाट से खबर, जहां 2 युवकों को पुलिस से बेरहमी से पीटा। दुकानदार अपनी दुकान पर लूडो खेल रहा था। पुलिस वालों ने दुकानदार से सिगरेट मांगी। सिगरेट का पैसा मांगने पर वो भड़क गए। पुलिस वालों ने ऐसे में दुकानदार की बुरी तरह से पिटाई कर दी। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाटा थाने के तिलपेवाड़ा गांव का ये मामला है कि हम लोग दोनों भाई मिलकर दुकान पर खाली टाइम पास कर रहे थे लूडो खेलकर। हुआ यूँ कि पुलिस वाले आए, उन लोगों ने एक सिगरेट लिया। अब किसने पिया ये तो मैं जानता नहीं सर, मगर मैं थोड़ी देर बाद उनसे सिगरेट का पैसा मांगा तो वो मुझसे बोलने लग गए कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो हमने कहा कि सर हम टाइम पास करके लूडो खेल रहे थे। इतना ही नहीं बोला तो 2-3 झापड़ मारा और कॉलर पकड़ के गाड़ी के अंदर डाल दिया। फिर हत्या थाने लेके गया। हाथों पैरों में पट्टे से, दांत रुकी से जाम बने वाला, मेरे पैरों में सूजन है, मैं ढंग से चल नहीं पा रहा हूँ, ये हाथ में बहुत परेशानी हो रही है, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ। और 2-3 दिन तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा। इलाज करवाया थोड़ा, कल बालाघाट में आकर कब की घटना है ये घटना 2 दिन पहले की। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ, परसों के दिन शाम की 4-5 बजे की घटना है। ग्राम तिलपेवाड़ा में विदाउट ड्रेस यानी कि सिविल ड्रेस में भूपेन जाट और 2 अन्य पुलिस वाले टहलते हुए रमन दमाही की दुकान में आते हैं। सिगरेट मांगते हैं, सिगरेट लेते हैं। पैसा मांगने जाता है तो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे थे। वो मोबाइल में साधारण गेम लूडो खेल रहे थे, दीपक चाकपाक जी और रमन दमाही जी। इनको चाकपाक तो चले गए थे, लेकिन दमाही को कॉलर पकड़ के खींचा, बोले साली तू पैसे मांगता है, और उसको थाने में ले जाकर अति टार्चर बर्बरतापूर्वक मारा है। और मारने के साथ में ऐसा टार्चर, 3rd डिग्री टार्चर, वो पुलिस वाले बेल्ट से तलवे में लिटा कर तलवे में मारे, हथेली को सूजा डाले हैं पूरा। फिर वो चाकपाक को पकड़ के लाए, उसको बेचारे को एक्सीडेंट हुआ तो राड डली पाँव में, उसके राड पर लात घूसों से मारे हैं। उनसे पैसा लिया गया 10,000 रुपये तुमको छोड़ने के लिए, तो फर्जी केस में तुमको जुआ में फंसा देंगे करके, और पूरे कागज में साइन कराया गया है। उस पुलिस वाले की इतनी हिम्मत की, वो लोग कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन का पाठ पढ़ाती पुलिस प्रशासन। ऐसे कुछ लोगों के कारण पुलिस प्रशासन बदनाम होता है। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे लोगों में जो जन भावना है, पुलिस के प्रति आदर सम्मान की भावना है, वो बनी रहे। और हम भी पुलिस प्रशासन का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन